बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 का लेक्चर नंबर 21 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास दो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN। सो पहला जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो आपको इसका स्टैंड फॉर पूछा जा सकता है कि VPN स्टैंड फॉर क्या होता है, तो आपने बताना है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो VPN का स्टैंड फॉर है। इसके अलावा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, इसका MCQ सर आपको पूछ सकते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ, आगे एम्प्टी जगह छोड़ी होगी तो आपने बताना है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क्स। कि जो हमारे पास VPN होता है यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसके पास कंबाइन फीचर्स होते हैं किसके, प्राइवेट नेटवर्क के भी और पब्लिक नेटवर्क के भी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट MCQs हो गए। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट MCQ है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कहते हैं आर समटाइम्स कॉल्ड टनल्स एंड कनेक्ट साइट्स। कहता है जो हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं, जो कनेक्शन बिल्ड होते हैं, कहता है उनको कुछ टाइम हम जो है समटाइम्स कभी कभी हम उनको क्या कहते हैं, टनल्स भी कहते हैं और कनेक्ट साइट्स भी कहते हैं। तो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट MCQs हैं इस डेफिनेशन के अंदर। और अगर आपको सारे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की डेफिनेशन पूछे तो फिर आपने ये दो लाइन जो मैंने आपको हाईलाइट करके दी हुई है ये आप लिख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, सर्विस पैराडम क्या होता है दोस्तों। देखो, सर्विस पैराडम की ये डेफिनेशन इसने लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, सर्विस पैराडम को इंटरफेस पैराडम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो नाम है, इंटरफेस पैराडम्स या फिर सर्विस पैराडम्स। तो अगर आपको सर पेपर में इंटरफेस पैराडम पूछे फिर भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, अगर आपको सर सर्विस पैराडम पूछे फिर भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब सर्विस पैराडम को यहाँ पे सर ने थोड़ा मुश्किल समझाया हुआ है, मैं थोड़ा आसान वर्डिंग में आपको समझाता हूँ। देखें, सर्विस पैराडम को समझने के लिए आप जरा पहले एक बात समझें। आपको पता है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है तो क्या होता है, वो डाटा पैकेट्स की फॉर्म में इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर सेंड किया जाता है। ठीक है, अब जब आप अपने डाटा को पैकेट की फॉर्म में सेंड करते हो ना, तो उस पैकेट को नेटवर्क पे सेंड करने के लिए एक खास किस्म का फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया जाता है। पैकेट को नेटवर्क पे सेंड करने के लिए एक खास किस्म का फॉर्मेट क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। वो जो फॉर्मेट है वो आपके हार्डवेयर या फिर आपके नेटवर्क के रूल्स के मुताबिक फॉलो किया जाता है। मतलब जिस तरह का आप इंटरनेट नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर यूज कर रहे हो और जिस तरह का नेटवर्क यूज कर रहे हो, उस आपके यूज किए हुए हार्डवेयर और यूज किए हुए नेटवर्क के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपना फॉर्मेट फॉलो करोगे, जिस फॉर्मेट के तहत आप अपने डाटा के जो पैकेट्स हैं वो इंटरनेट या नेटवर्क के ऊपर क्या करोगे, सेंड करोगे। और इसी दोस्तों तरीके को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस पैराडम या फिर सर्विस पैराडम कहते हैं। और अगर इसी तारीफ को, इसी डेफिनेशन को, इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा और आसान वर्डिंग में आपको समझाऊं तो देखें, सर्विस पैराडम या इंटरफेस पैराडम वो तरीका होता है जो हमें ये बताता है कि आपने डाटा को नेटवर्क के ऊपर सेंड करने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई करना है, कौन सा तरीका जो है वो यूज करना है, इस्तेमाल करना है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस पैराडम या फिर सर्विस पैराडम। कि जो हमें तरीका बता रहा होता है कि आपने कौन सा तरीका जो है ना वो अडॉप्ट करना है, यूज करना है अपने नेटवर्क के ऊपर डाटा को या पैकेट्स को सेंड करने के लिए। अब समझ आई बात की। ओके जी, आगे वो बोल रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विस पैराडम्स या फिर इंटरफेस पैराडम। कहता है जो सर्विस पैराडम होता है उसके दो तरीके, सॉरी उसकी दो टाइप्स हैं, उसके दो तरीके हैं। ठीक है, तो ये आपको सर पेपर में पूछ सकते हैं शॉर्ट में कि कितने टाइप्स है सर्विस पैराडम की, तो आपने कहना उसकी दो टाइप्स होती हैं सर्विस पैराडम की। अब वो कौन कौन सी हैं, उनके टाइप्स के आपको नाम भी याद हो, तो वो दो टाइप कौन कौन सी हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडम और दूसरे को हम कहते हैं कनेक्शन लेस सर्विस पैराडम। ठीक हो गया, तो ये दो इसकी टाइप है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। अब दोनों में क्या फर्क है, कनेक्शन ओरिएंटेड जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड दोस्तों सर्विस पैराडम की वो टाइप है जिसके अंदर हम पहले कनेक्शन बिल्ड करते हैं उसके बाद डाटा सेंड करते हैं। जबकि कनेक्शन लेस में क्या होता है कि बगैर कनेक्शन बिल्ड किए हम जो है डाटा सेंड कर रहे होते हैं। तो ये इन दोनों में क्या है, फर्क है। अब यहाँ पे इन दोनों की उसने छोटी छोटी डेफिनेशन की हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है इट इज सिमिलर टू द टेलीफोन सिस्टम, यानी कहता है जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ना, ये बिल्कुल सेम जो है वो टेलीफोन सिस्टम की तरह काम करता है। जबकि जो कनेक्शन लेस होता है कहता है ये पोस्टल सिस्टम की तरह काम करता है। अब दोनों को समझ लेते हैं। तो आपको ये भी बताओ, सर आपको पूछ सकते हैं कि बताओ कनेक्शन ओरिएंटेड किसकी तरह काम करता है, टेलीफोन सिस्टम की तरह या पोस्टल सिस्टम की तरह। तो आपने आपने ये याद रखना है इन दोनों को कि कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो टेलीफोन सिस्टम की तरह काम करता है, जबकि कनेक्शन लेस जो है वो पोस्टल सिस्टम की तरह काम करता है।
अब इसको समझते हैं। कहता है कनेक्शन ओरिएंटेड वो होता है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड किया जाता है, मतलब सेंडर और रिसीवर के दरमियान पहले कनेक्शन बनेगा, उसके बाद डाटा सेंड होगा। जैसे आपके टेलीफोन सिस्टम में भी तो ऐसे ही होता ना कि जब आप किसी को टेलीफोन कॉल करते हो तो क्या होता है, पहले आपका राब्ता होता है, उस मतलब कनेक्शन बिल्ड होता है पहले, मतलब सेंडर का और रिसीवर का पहले क्या बनेगा, कनेक्शन होगा। अगर कनेक्शन बिल्ड ना होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, टेलीफोन कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मतलब आप उस बंदे से बातचीत नहीं कर सकते जिसके साथ आपका राब्ता जो है वो मुमकिन नहीं है। यही वजह कि टेलीफोन सिस्टम के अंदर पहले कनेक्शन बिल्ड होगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान, फिर दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। जबकि पोस्टल सिस्टम में क्या होता है, पोस्टल सिस्टम में ये होता है कि देखो, जो सेंडर है जिसने डाटा सेंड करना है, क्या वो पहले कनेक्शन बिल्ड करता है रिसीवर के साथ? नहीं। उसने जो भी किसी को, पोस्टल सिस्टम क्या होता है बेसिकली, जिसमें आप खत किसी को भेज रहे होते हो, तो क्या बेसिकली आप पहले कनेक्शन बिल्ड करते हो? नहीं, आप बस खत लिखते हो, लिख के जाके पोस्टल ऑफिस को दे देते हो कि जनाब ये मेरा खत है, ये फलां बंदे को ये फलां एड्रेस पे पहुंचा दो, और जिसको आपने वो खत देना है उसको पता ही नहीं है। कनेक्शन बिल्ड तो वो होता है ना जिसमें रिसीवर को भी पता होता है कि हाँ जी मुझे मेरे साथ जो है कनेक्शन बिल्ड हो गया, तो अब हम दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। जबकि पोस्टल सिस्टम ऐसा नहीं होता कि जिसको आपने खत भेजना है उसको पता नहीं है, आपने बस पोस्टल ऑफिस वालों को दे दिया खत, अब वो पोस्टल ऑफिस वाले क्या करेंगे, आपका खत जो है आपकी दी हुई डेस्टिनेशन पे क्या कर देंगे, पहुंचा देंगे। तो क्या पोस्टल सिस्टम में या कनेक्शन लेस में क्या हो रहा है कि पहले डाटा सेंड हो रहा है, बाद में जो है कनेक्शन बिल्ड हो रहा है दोनों के दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान। ठीक हो गया। अब ये दोनों, इन दोनों में फर्क था जो मैंने आपको साउंड वर्डिंग में समझा दिया। आगे उसने थोड़ी सी डिटेल में अब आपको समझाया कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड उसने ऊपर बताया ना आपको शॉर्ट फॉर्म में, अब उसने थोड़ा डिटेल में बता रहा है। और इसी तरह नीचे उसने यहाँ पर आपको कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में बताया। तो दोनों को मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड में कहता है वो क्या होता है कि देखो, कहता है पहले एंड पॉइंट रिक्वेस्ट कनेक्शन फ्रॉम नेटवर्क। कहता है पहले हमारा जो सेंडर होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है नेटवर्क को, किसकी, कनेक्शन बिल्ड करने की, कि पहले मेरे जो रिसीवर है उसके साथ मेरा कनेक्शन क्या करो, बिल्ड करो। अदर एंड पॉइंट एग्रीज टू कनेक्शन। कहता है फिर जो हमारे पास रिसीवर होता है वो क्या करता है, वो एग्री करता है कि मैंने कनेक्शन बनाना है कि नहीं बनाना। अगर रिसीवर जो है वो एग्री कर जाएगा कि हाँ जी मैंने कनेक्शन बिल्ड करना है, तो ठीक है, आपका डाटा जो है वो सेंड और रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपका सेकंड एंड पॉइंट है, मतलब जो आपका यानी दूसरी वर्डिंग में जो आपका रिसीवर है, अगर वो एग्री नहीं होता कनेक्शन बिल्ड करने में, तो फिर आपका डाटा जो है वो सेंड और रिसीव नहीं हो सकेगा। आगे कहता है कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा थ्रू कनेक्शन। कहता है जब हमारा जो रिसीवर है जब वो एग्री हो जाता है कनेक्शन के लिए, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन के थ्रू जो है क्या करते हैं, डाटा एक्सचेंज करते हैं। मतलब सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर होता है और रिसीवर जो है डाटा उस आने वाले डाटा को रिसीव कर होता है, फिर रिसीवर डाटा सेंड कर होता है और सेंडर जो है उस आने वाले डाटा को रिसीव कर रहा होता है। ठीक हो गया। आगे कहता है वन एंड पॉइंट रिक्वेस्ट नेटवर्क टू ब्रेक कनेक्शन व्हेन ट्रांसमिशन इज कंप्लीटेड। कहता है और ये जो दोनों एंड पॉइंट के दरमियान कहता है जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है, ये कनेक्शन तब ब्रेक होता है, तब खत्म होता है जब दोनों की कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। समझ आई बात की। और इसी तरह उसने कनेक्शन लेस में ये बताया, कहता है इन कनेक्शन लेस सर्विस, इसमें क्या होता है, देयर इज नो कनेक्शन नेसेसरी। कहता है इसमें कोई भी कनेक्शन बिल्ड करना नेसेसरी जरूरी नहीं होता। द सोर्स ऑफ डाटा, कहता है जो डाटा का सोर्स होता है, मतलब जहां से डाटा आपने सेंड करना है, एड्स डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन। कहता है वो उसका काम क्या होता है कि जिस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है वो सिर्फ क्या करता है कि अपनी डेस्टिनेशन, मतलब जहां पे उसने डाटा भेजना है, उस डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर देता है, ऐड कर देता है इन डाटा के अंदर, एंड डिलीवर टू द नेटवर्क, और वो नेटवर्क को दे देता है। यानी जो आपका सोर्स है जिसने डाटा सेंड करना है, वो क्या करता है कि अपने डाटा के अंदर अपनी डेस्टिनेशन जहां पे उसने डाटा सेंड करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को डाटा के अंदर क्या कर देता है, ऐड कर देता है। और ऐड करने के बाद उसको किसको दे देता है, नेटवर्क को दे देता है कि इस नेटवर्क को ये कह देता है कि ये लो ये डाटा है और इसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस लगा हुआ है, जाओ इसको अब तुम क्या कर दो, डिलीवर कर दो। और यही सेम सीन आप पोस्टल सिस्टम में भी करते हो कि आप खत लिखते हो, उस खत के अंदर जिसको आपने खत भेजना है, यानी खत मीन डाटा, अब वो खत आपने लिख लिया, अब उस खत के अंदर आप क्या करते हो, जहां पर आपने वो खत भेजना है उसकी डेस्टिनेशन का आप क्या लिखते हो, एड्रेस लिखते हो। एड्रेस लिखने के बाद आप वो जाके खत किसको दे देते हो, पोस्टल ऑफिस वालों को यानी नेटवर्क को दे देते हो कि जाओ इसको क्या कर दो डिलीवर कर दो। आगे नेटवर्क डिलीवर्स ईच डाटा आइटम्स इंडिविजुअली। और कहता है जो हमारा नेटवर्क होता है वो भेजे जाने वाले डाटा को जो है वो इंडिविजुअली हर आइटम को क्या कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है। उम्मीद है आपको कनेक्शन लेस सर्विस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस दोनों में अच्छे से समझ डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिंपलेक्स कनेक्शन क्या होते हैं और फुल डुप्लेक्स कनेक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ने के बजाय मैं आपको आसान वर्डिंग में समझाता हूँ। देखें यहाँ पे दो जो है कंसेप्ट हैं, एक सिंपलेक्स कनेक्शन क्या होते हैं और एक फुल डुप्लेक्स कनेक्शन क्या होते हैं। दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये है कि सिंपलेक्स कनेक्शन वो होते हैं जिसमें पहले एक बंदा डाटा सेंड करता है और दूसरा वेट कर रहा होता है, और जब दूसरा डाटा सेंड करेगा तो फिर पहला जो है वो वेट करेगा। मतलब एक ही सेम टाइम में दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों सेम टाइम में इकट्ठे डाटा सेंड नहीं कर सकते। ये होता है सिंपलेक्स कनेक्शन, जिसमें एक सेम टाइम के अंदर एक ही बंदा सिर्फ डाटा सेंड करेगा, या तो सेंडर सेंड करेगा या फिर रिसीवर सेंड करेगा। दोनों सेम टाइम के अंदर डाटा सेंड या रिसीव नहीं कर सकते, ठीक हो गया ना। जबकि फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स ये होता है कि जिसमें सेम टाइम के अंदर आपका जो सेंडर और रिसीवर है वो सेम टाइम के अंदर डाटा जो है वो सेंड भी कर रहा होता है और रिसीव भी कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। सो दोस्तों उम्मीद है आपको सिंपलेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कनेक्शन की जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सर पूछ सकते हैं आपको पेपर में, कनेक्शन कैन बी मेड ऑन डिमांड सेटअप परमानेंटली। मतलब वो कौन सा कनेक्शन होता है जो डिमांड पर बनाया जाता है और उसको परमानेंटली सेटअप किया जाता है। ठीक है, वो कौन सा कनेक्शन है जो डिमांड पर बने और फिर परमानेंटली सेटअप हो जाए। तो उसकी कहता है दो टाइप्स होती हैं, देयर आर टू टाइप्स। कहता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, पहली स्विच्ड कनेक्शन और स्विच्ड वर्चुअल कनेक्शन से सर्किट, और दूसरा कौन सा परमानेंट कनेक्शन और परमानेंट वर्चुअल सर्किट। तो ये इनके दो दो नाम है। इसको स्विच कनेक्शन को हम स्विच वर्चुअल सर्किट भी कहते हैं और परमानेंट कनेक्शन को हम परमानेंट वर्चुअल सर्किट भी कहते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसवीसी और पीवीसी। तो ये आपको इनके स्टैंड फॉर भी सर पूछ सकते हैं, और ये सर आपको पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि कनेक्शन वो कौन सा कनेक्शन होता है जो डिमांड पर बनाया जाता है और परमानेंटली सेटअप किया जाता है। तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, ये उनके टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक होगा जी। आगे यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कहता है वो कौन सा सर्विस है जो हमें गारंटी देती है परफॉर्मेंस की। तो आपने कहना एटीएम प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल गारंटी अबाउट परफॉर्मेंस। कहता है जो हमारे पास एटीएम होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो हमें परफॉर्मेंस की क्या कर देती है, गारंटी प्रोवाइड कर देती है। किस फॉर्म के अंदर, स्टैटिस्टिकल फॉर्म के अंदर हमें गारंटी प्रोवाइड करती है, किसके मुतालिक, परफॉर्मेंस से मुतालिक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है जी आपका इंपॉर्टेंट एक और एमसीक्यूज है जी। यहाँ आपको शॉर्ट में भी सर पूछ सकते हैं कि आर्फानेट जो है वो कनेक्शन के लिहाज से कैसे होता है, तो कैसे का होता है। तो आपने बताना कि आर्फानेट इज कनेक्शन ओरिएंटेड इंटरनली एंड कनेक्शन लेस एक्सटर्नली। तो ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग सॉरी वो एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जो आर्फानेट है, दोबारा बता रहा हूँ, जो आर्फानेट है वो जनाब इंटरनली जो है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जबकि एक्सटर्नली जो है वो कनेक्शन लेस होता है। अगर उर्दू में इसको बताऊं तो यानी वो कह रहा है कि जो आर्फानेट है अगर उसको अंदर से देखें उनकी उसकी साख्त को, तो वो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड बेस्ड होता है, जबकि अगर उसको एक्सटर्नली बाहर से देखें उसकी साख्त को, तो वो कनेक्शन लेस बेस्ड होता है। ठीक है, उसकी वजह से आपका इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर एमसीक्यूज भी बन सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि कंपैरिजन बयान करो कनेक्शन ओरिएंटेड के दरमियान और कनेक्शन लेस के दरमियान। जबकि मैंने ऊपर पैराग्राफ के अंदर भी आपको कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड के डिफरेंस बताया, लेकिन यहाँ पर जो है पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है बड़ा अच्छा। तो अगर आपको सर जो है कंपैरिजन पूछे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का, तो आपने ये दो पॉइंट लिख जो है दो पॉइंट लिख देने हैं दोनों के दरमियान। ठीक है जी। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, अकाउंटिंग ईजियर केस में अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही ईजियर होती है। दूसरी क्या है फायदा इसमें कि एप्लीकेशन कैन लर्न ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। कि कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी जो है वो लर्न कर लेती है, सीख जाती है उससे। जबकि कनेक्शन लेस में क्या होता है, इट हैज फीवर ओवरहेड्स, के इसमें बहुत कम जो है वो ओवरहेड्स होते हैं, और दूसरा इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट नेटवर्क, इसको नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये जो आपने चीजें तैयार कर लेना है। उसके बाद लास्ट पे आपको सर पूछ सकते हैं एड्रेसेस एंड कनेक्शन आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ना, ये आपने सिंपली जो है ये पैराग्राफ पेपर में लिख देना। ये एक एग्जांपल है शॉर्ट सी, तो ये आपने छोटी सी एग्जांपल जो है वो लिख देनी है अगर ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये 200 टॉपिक कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।